एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पार्टनर कनेक्ट। आज पार्टनर कनेक्ट के सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर चेतन लखोटिया, IWC इन्वेस्ट विद चेतन फ्रॉम जोधपुर। चेतन जी, आपका पार्टनर कनेक्ट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। बहुत बहुत चेतन जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू। चेतन जी, ये आपने जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जर्नी स्टार्ट करी, ये आपने कब स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट करी, और IWC को कैसे फॉर्म किया आपने? सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मेरे साथ। मैं इक्विटी का वैसे मेरा छोटा मोटा इक्विटी का काम था। तो जी। कोई एक जो कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय मिला मेरे को कि यार आप म्यूचुअल फंड का काम करो। मैंने कहा यार ये क्या म्यूचुअल फंड, यार इसमें क्या है, ये छोटे छोटा काम में मजा नहीं आएगा। उसने कहा हाँ। सर आप एक बार स्टार्ट करके देखो और इससे आप लोगों की भलाई का काम करोगे, लोग आपको दुआएं देंगे, आप लोगों हम्म। की वेल्थ का निर्माण करोगे। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, मैंने उसको ऐसे ही लिंग रॉन्ग कर दिया। हाँ। हुआ क्या, मेरे ऑफिस के नीचे एक चाय वाला था, मैंने उसको कहा यार तू समझता है म्यूचुअल फंड के? नहीं यार। तो मैंने उसको ऐसे ही छोटा मोटा समझाया और उस दिन उसने मेरे को 1,000 रुपए का चेक भी दे दिया। अच्छा। अरे अच्छा। मैंने कहा यार ये ठीक ठीक है, अगर मैं चाय वाले को मैंने कन्विंस कर दिया है तो फिर ठीक है मामला। तो हाँ। मेरी एक्चुअल जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और उसने मेरे को शुरुआत 1,000 रुपए की SIP दे दी कि यार ये अच्छी चीज है, आप अच्छी चीज है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं लोगों को समझाता गया और ये मेरा पैशन बन गया। फिर जो भी मिलता मैं म्यूचुअल फंड की बात करता, वो कहता हाँ यार ये ठीक है, कोई 1,000 रुपए की, कोई 500 रुपए की, कोई 2,000 रुपए की SIP देता। फिर हाँ। धीरे धीरे हाँ। 5,000 रुपये आ गया, मैंने कहा यार 5,000 की SIP आ गई। हाँ। तो ये हाँ। मेरे को मोटिवेट करता गया और फिर मैं 10,000 20,000 फिर धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाता गया। और भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से, मेरे पेरेंट्स की मेहरबानी से, और वो काम धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं भी सेल्फ मोटिवेट होता गया। मैंने कहा यार लोगों को समझाना ही तो है। और आपकी और वो मैं मेहनत से। समझाता गया। यस। और आपकी मेहनत से। सब सब ऊपर वाले की कृपा से, मेरी माता तो पिता आपने का ये आशीर्वाद। IWC कंपनी कभी फॉर्म करी? सर उस कितने? समय फिर हमने शुरुआत तो मैंने ऐसे ही की, लेकिन फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको एक प्रॉपर नाम देके स्टार्ट करो। तो मैंने कहा हम्म। यार अपन अपना ही नाम दे देते हैं। हमारे हम्म। हमारी माता पिता ने इतना अच्छा नाम दिया है तो हम इसी नाम हम्म। को ले लेते हैं। तो फिर मैंने इन्वेस्ट विद चेतन, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस, इस तरह से सोचा। फिर मैंने कहा नहीं यार, इन्वेस्ट विद चेतन से शुरू करते हैं, तो इसलिए वंडरफुल। हमने IWC से शुरू किया। वंडरफुल। सो चेतन जी, जब आप अपने इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अलावा? सर म्यूचुअल फंड तो है ही है सजेस्ट करने के लिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी म्यूचुअल फंड ही रहता है। और सर लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन होता है ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से होता है। ये सबसे पहले मैं क्लाइंट को समझाता हूँ। जी। और जी। क्लाइंट को ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म का मतलब ही यही होता है, मिनिमम 5 साल। 5 साल तो मिनिमम है, मैक्सिमम 15 साल, 20 साल, 25 साल, तभी आपकी वेल्थ बनेगी। जी। जी। अदरवाइज वेल्थ नहीं बन सकती। और मैं इसमें सबसे बड़ी बात, हेल्थ और वेल्थ दो काम करता हूँ सर मैं। ओके। हेल्थ के लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा हूं, जो एक फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सही। कोई भी, अगर कोई भगवान नहीं करे किसी को कोई बीमारी हो गई, तो हम्म। आज मिडिल क्लास पैसा कहां से लाएगी सर? करेक्ट करेक्ट। खर्चा बीमारी पे इतनी महंगी हो गई है मेडिकल, तो एक्सपेंस कहां से लाएगी? तो इसके लिए मैं हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता हूं। ओके। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज और है सर, घर में अगर एक कमाई करने वाला बंदा अगर हम्म। दुनिया से चला जाए तो कितनी खराब स्थिति होती है, ये मैंने 3-4 जगह देखा है। फिर मैंने टर्म इंश्योरेंस का भी काम किया रहा हूँ। अच्छा। तो टर्म इंश्योरेंस में सर ये है कि जो घर का वो मुखिया है कमाने हम्म। वाला, वो अगर दुनिया से चला जाए तो पीछे हम्म। उसके परिवार वालों को कम से कम हम्म। फाइनेंशियली बैकअप मिल जाए। हम्म। ये मैं टर्म इंश्योरेंस का काम करता हूँ। तो हेल्थ और वेल्थ का काम करता हूँ। और बहुत वेल्थ बढ़िया। तो म्यूचुअल फंड है ही है, हाँ। और हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। तो और चेतन जी, कुछ तकरीबन गारंटेड, अगर मैं। हाँ हाँ, बोलिए। कुछ, हाँ और एक कुछ गारंटेड प्रोडक्ट्स में भी काम कर रहा हूं मैं। हम्म। बच्चों के लिए कुछ गारंटेड प्रोडक्ट है। देखिए सर, मैं क्लाइंट को यही कहता हूं कि जो आप जो है ना इन्वेस्टमेंट सब वेरियस अलग अलग, मतलब कहते हैं ना, सोने के अंडे जो होते हैं ना, वो अलग अलग बास्केट में रखने चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भाई सब आपका इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं होना चाहिए। तो अपना जी। हिंदुस्तान में क्या है सर, वो ट्रेडिशनल ट्रेंड है, हाँ, FD में रखना है, डाइवर्सिफाई पैसा करके लगा चलना। पूरा डाइवर्सिफाई करके चलना। है। डाइवर्सिफाई करके चलना पूरा। हाँ, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ सर, आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना डाइवर्सिफाइड करो। देखिए हम्म। FD का, अब आजकल टाइम जो है FD का अब नहीं रहा है। लोगों को ये समझाते हैं हम कि भैया आपकी जो महंगाई है हिंदुस्तान की, जो आपको FD में आ रहा है
उसका तो महंगाई में ही चला जाता है पैसा। तो इसके हाँ, लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल। वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो आपको रिटर्न्स जो है वो आपको महंगाई को बीट करे, जो आपकी जी इन्फ्लेशन जी को जी। बीट करे। तो इसलिए तो हम लोगों को म्यूचुअल फंड के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करें। तो अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है, तो आप तकरीबन तकरीबन कितना परसेंट उसका म्यूचुअल फंड्स में डलवाते हैं, और एसआईपीज आपके लिए कितना लगता है महत्व रखती है एक इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में? सर आपने दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों का मैं जवाब देता हूं कि देखिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी से अच्छा तो कोई टूल्स ही नहीं है सर। इसी हम्म क्योंकि इसका जो मेन कारण है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग हम्म। दुनिया का 8वां आश्चर्य है, ये सभी को मालूम है सर। जी। कंपाउंडिंग से मतलब ये हो गया कि आप सो रहे हैं लेकिन आपका जो निवेश किया गया पैसा है वो पैसा पैसा कमा रहा है। राइट। तो कोई भी आदमी की वेल्थ तभी बनेगी जब वो हार्ड वर्किंग करके जो पैसा कमा रहा है उस पैसे को काम पे लगा दे, कि भैया तू काम पे लग जा, तू 24 घंटे काम कर। तो पैसा तो 24 घंटे काम तभी करेगा जब वह कहीं निवेश किया जाए। तो राइट। जी। इसलिए एसआईपी ही एक ऐसा जरिया है जहां आपका जो निवेश है वो मल्टीपल हो सकता है। और ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है कि आज तक जिन्होंने एसआईपी में निवेश किया है, मेरे पास अगर आज की बात करूं तो 15 साल पुराना भी कोई क्लाइंट है जिसका एसआईपी में निवेश है, तो अच्छा। उसका पैसा मल्टीपल्स हो गया है। 10 साल पुराना क्लाइंट है, उसका पैसा भी मल्टी, इवन मैं तो आपको बताऊं सर, जिस क्लाइंट ने सिर्फ 7 साल पहले भी निवेश किया है उसका पैसा भी आज मल्टीपल हुआ है, और वो वंडरफुल। सिर्फ और सिर्फ एसआईपी से हुआ है। हम्म। तो और आप, सो आपके हिसाब से दूसरा, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक विशेष इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है एक क्लाइंट के पोर्टफोलियो में? सर हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, म्यूचुअल फंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। उसके अलावा एक क्लाइंट सपोज मेरे पास आता है तो मैं उसकी पूरी वेल्थ प्लानिंग करके देता हूँ कि भैया हम्म मेरे को सपोज एक फिगर ले लिया उसने कि मेरे को इतना बड़ा इतना अमाउंट निवेश करना है, तो मैं उसको ये कहता हूँ आपका 30 से 40% पैसा जो है म्यूचुअल फंड में निवेश होना चाहिए। उसके अलावा कुछ पैसा आपका गारंटेड प्रोडक्ट में निवेश होना चाहिए। कुछ पैसा आपका ऐसा ऐसा निवेश होना चाहिए ताकि आपको हर 3 महीने 4 महीने बाद में सपोज आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो हम्म। वहां निवेश होना चाहिए। तो जी। सर म्यूचुअल फंड में ऐसी बहुत सी प्रोविजंस है। कोई क्लाइंट ये कहता है यार मेरे को 1 साल बाद में पैसा जरूरत पड़ेगी, तो अभी म्यूचुअल फंड में वो व्यवस्था है कि आप 1 साल हम्म। बाद में पैसा निकाल सकते हैं वहां पे। जी ऐसी बिल्कुल व्यवस्था है। बिल्कुल। कोई क्लाइंट ये कहता है यार मेरे को तो हर महीने खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में वो भी व्यवस्था है। सर हम्म म्यूचुअल फंड एक ऐसी ऐसा टूल्स है, आप ये चाहते हो कि भैया मेरे को तो हर महीने पैसा चाहिए तो भी मिल जाएगा, हर हम्म 4 महीने 6 महीने बाद में मेरे को पैसा चाहिए तो भी मिल जाएगा, हम्म। 1 साल बाद में पैसा चाहिए तो भी मिल जाएगा, पांच हम्म। साल बाद में चाहिए तो भी मिलेगा, और 10 साल बाद में तो भी तो भी मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। म्यूचुअल फंड ही एकमात्र ऐसा विकल्प है हाँ। तो सर म्यूचुअल फंड ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश कर सकता है, और फ्लेक्सिबल है। सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबल है, जब यस। चाहे तब पैसा निकाल सकता है, जब चाहे जब निवेश कर सकता है। करेक्ट, और बिल्कुल सही। सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, इसमें ट्रांसपेरेंसी जबरदस्त है सर। जी बिल्कुल सही। जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी है। आपका पैसा सिर्फ आप ही काम में ले सकते हो, दूसरा हम्म। कोई इधर उधर कहीं नहीं ले जा सकता। बिल्कुल तो सही, सर म्यूचुअल बिल्कुल फंड सही। तो सर बहुत ही जबरदस्त है इस ईयर में। हम्म। तो जब भी आप अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं, तो किस तरह के, जब स्कीम चूज करते हैं तो किस तरह के रिसर्च टूल्स को इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट स्कीम बताने के लिए? राइट। सर मेरा पूरा खेल, हमारा जो पूरा खेल है रिसर्च के ऊपर ही है। अच्छा। रिसर्च का मुझे शौक है या मेरे को पैशन है। मैं राइट। पढ़ के कंपनीज की फैक्ट शीट जो आती है वो पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ। और शायद कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैं बगैर पढ़े सोता हूँ। मेरे को पढ़ना मेरा एक एडिक्शन है। तो हम्म। उसमें ये मैं बहुत बढ़िया। पढ़ता रहता हूँ। हम्म और पढ़ के हम कंपनीज की बैलेंस शीट वगैरह भी देखते हैं, और कई बार हम देखते हैं फंड मैनेजर किस तरह से अपनी वर्किंग कर रहा है, कैसे पैसे निवेश कर रहा है। उस तरह से मैं उसी कॉन्फिडेंस से वापस कस्टमर के सामने वो अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ कि भैया ये इसमें ये है, हम्म। इसमें ये है, अभी इंडस्ट्रीज ये चल रही है, आने वाली इंडस्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज में मेरे को अच्छा स्कोप लग रहा है। तो इस तरह से हम पढ़ के, मतलब मेन चीज है पढ़ना। हम्म। पढ़ने से ही ये सब सर सीखता हूँ मैं सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपको म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ का कैसा लगता है? सर फ्यूचर ग्रोथ तो हिंदुस्तान आज की डेट में
विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये हम पिछले सालों से देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी अपनी पूरी दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट में आ गई है। हम्म। ठीक है। और आने वाले कुछ सालों में ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। हम्म। तो जब इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, तो साहब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि हम्म। ग्राउंड लेवल पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है और देश दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ बिल्कुल। रहा है तो उस देश की तरक्की के साथ इंसान जो वहां रह रहा है उसकी भी तरक्की होगी, और वो हम्म। तरक्की होगी पैसों से। बिल्कुल ये सही। बात तो तय है। तो पैसा आदमी निवेश कहाँ करे? तो निवेश की हम्म। जो ऑप्शन है हिंदुस्तान में जो अवेलेबल है, उसमें म्यूचुअल फंड ही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पैसा आपका मल्टीपल हो सकता है। ये बात तो हम्म। तय है। और आने वाले हम्म। 10 से 15 सालों में मैं हिंदुस्तान की ग्रोथ को मल्टीपल होते हुए देख रहा हूं सर। हम्म। यहां से मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड का निवेशक जो है वो अपना पैसा अगर 10 से 15 सालों के लिए विजन रखे, तो मुझे ये विश्वास है कि पैसा मल्टीपल हो जाएगा जो वो सोच नहीं सकता। ये बात पक्की है। वंडरफुल, वंडरफुल। मैंने सुना चेतन जी, आपका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स से टच में रहते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन की तरह। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे प्लीज। हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल भी शुरुआत जो हुई मेरी एकदम इत्तेफाक से हुई। किसी अच्छा। भाई लोगों ने मेरे को एक छोटा-सा ज्ञान दिया कि यार आप जो इतना बोल के समझाते हो सब लोगों को, हाँ, बार-बार हाँ, एक ही बात को, पूरे दिन भर मेरा बोलने का ही काम था। तो यार हाँ। इससे अच्छा तो आप छोटे-छोटे वीडियो बनाओ और वो लोगों को भेजो। हम्म। मैंने कहा यार ऐसे लोग थोड़ी समझेंगे, कि नहीं आप भेज के शुरुआत करो। तो उसी से मेरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत की मैंने। और अब ये है कि मेरे को वाक़ई बहुत अच्छा लगता है। जो माइंड में जो मेरे थीम आती है, मैं तुरंत उसको लिखता हूँ और मैं उसका वीडियो बनाता हूँ। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस वीडियो को हम यूट्यूब पे डाल के लोगों को इन्वेस्टर अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे रेगुलर फ्रीक्वेंसी में डालता रहता हूँ। इसके अलावा मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करता हूँ। एयरफोर्स में है, मिलिट्री में है, प्रॉपर कहीं भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज में है। अच्छा। मतलब हाँ, काफ़ी जैसे कभी 25-50 लोग, 100 लोग इकट्ठे करके उनको इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में जानकारी देना। बहुत तो ये बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, मतलब मीटिंग्स करता रहता हूँ। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में करता रहता हूँ अलग-अलग कंपनियों के साथ। तो उसमें हम ये इन्वेस्टर अवेयरनेस के प्रोग्राम में भी लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में अवगत कराते रहते हैं। ये मेरा सब एक काम रहता है। बहुत बढ़िया। ये किस नाम से आपका चैनल, यूट्यूब चैनल? ये मेरा यूट्यूब चैनल है इन्वेस्ट विद चेतन, IWC। मेरा IWC। यूट्यूब अच्छा। का चैनल का नाम यही है, इन्वेस्ट विद चेतन। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत बढ़िया। नहीं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज इसी से ज्यादा के ज्यादा इन्वेस्टर्स जान पाए म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के क्या बेनिफिट्स हैं। राइट, राइट सर, और राइट। सो चेतन जी, आज ये पार्टनर कनेक्ट के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? क्योंकि क्या है कि एक इन्वेस्टर एसआईपी तो बहुत जोश में स्टार्ट करता है, लेकिन जब उसको दिखता है कि 6-8 महीने में नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं तो एसआईपी बंद भी कर देता है ना? तो आप राइट क्या, तो आज ये पार्टनर कनेक्ट के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को अबाउट एसआईपी एंड अबाउट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? सर, मैं हिंदुस्तान के हर इन्वेस्टर को यह संदेश देना चाहता हूं। देखिए, अभी अगर अपन हिंदुस्तान में इन्वेस्टर अगर देखें म्यूचुअल फंड के, अभी सिर्फ 7-8% हुए हैं सर, ज्यादा नहीं है। तो अभी बहुत स्कोप है। और हम्म। मेरा ये मानना है, जैसे कोई अभी क्या होता है सर, आप पैसा लग रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है शेयर बाजार में, और शेयर बाजार एक ईसीजी मशीन की तरह चलता है, ऐसे चलता है। अगर वो मशीन ऐसे नहीं चलेगी तो आदमी फिट नहीं रहेगा, अगर सपाट हो गई तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो शेयर बाजार भी ऐसे ही है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। तो बिल्कुल, वो क्या बिल्कुल। है कि लोगों में जब अपना आजकल क्या हो गया सर, वो लोगों में एक आदत हो गई कि मेरा यार इन्वेस्टमेंट आज क्या हो गया। भैया, जब हमारे पास लोग आते हैं, जब हम उनको ये कहते हैं कि 5 साल 10 साल मत देखना, और अभी हम्म। सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन ऐसा हो गया है कि आदमी आज उसने निवेश किया और तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन में उसको देखना शुरू कर देता है। बोले हम्म। यार मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है। मैं कहता हम्म। हूं, जब आप बैंक में एफडी कराने जाते हो तो क्या आप बैंक मैनेजर को बार बार जाके पूछते हो क्या कि साहब आज मेरा पैसा कितना बना, आज मेरा पैसा कितना बना? बिल्कुल अब सही, हमने बिल्कुल दो सही। साल 5 साल के लिए एफडी कराई है,
तो हाँ हाँ हम उसके बाद ही जाके उसको पूछते हैं कि भैया कितना हाँ पैसा बना है। तो हाँ। म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही होता है। मैं मेरे साथियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड भी वही चीज है। आप अपना गोल जो डिसाइड किया हुआ है कि मेरे को मेरी बेटी की शादी में पैसे लगाना है, बेटी की बेटा बेटी की एजुकेशन में पैसे लगाना है, या मैंने रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, जो भी कॉर्पस जो माइंड में सेट करके उसने निवेश आरंभ किया है, उस हम्म। कॉर्पस को ध्यान में रखते हुए ही वो म्यूचुअल फंड में निवेश करे। और मैं आपको कह दूं सर, मैं तो ये कहता हूं कि आज आपने निवेश किया है, अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल अगर आपका पैसा माइनस रह गया ना, तो आप बहुत भाग्यशाली है। क्यों? कि जब बाजार में जब पैसा मार्केट बढ़ना शुरू होगा ना, तो सबसे पहले आपका पैसा ज्यादा फास्ट बढ़ेगा। क्यों? बिल्कुल कि सही। आपको नीचे डाउन मार्केट में यूनिट्स खूब मिल गई है, हाँ। और जब बाजार बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हम्म मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस बाजार से घबराए नहीं, नीचे जा रहा है जाने दें, ये उसका नेचर है, उसको हम्म। वैसा करने दें। लेकिन आप अपना निवेश अनवरत कंटिन्यूस रखें। और जी मैं आपको बहुत ये बढ़िया। विश्वास दिलाता हूं कि जिस जिस आदमी ने डाउनफॉल में पैसा डाला है, और जब बाजार रिवाइव हुआ है, तो बाजार में मल्टीपल रिटर्न्स उसी को मिला है जिसने डाउनफॉल में पैसा डाला है। और बिल्कुल सही। ये इस बाजार का स्वभाव है सर, कि बाजार नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे जा रहा है, तो मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, नीचे जाए, अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो उसमें और निवेशित करते रहे। जी जी क्योंकि बिल्कुल। लंबी आज तक का इतिहास है कि 2008 में सिर्फ 1 साल तक मंदी रही थी, हम्म उसके बाद में कभी मंदी रही ही नहीं। आप हम्म देख ले, 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के टाइम में भी मंदी लिमिटेड टाइम आई, अगले साल हम्म आपका नया हाई हो गया। हम्म 99 में डॉट कॉम बबल आया, हम्म मंदी आई, वापस अगले साल नया हाई हो गया। हम्म 2008 में मंदी आई, वापस अगले साल नया हाई हो गया। हम्म। वैसे की वैसे अभी जो कोविड के टाइम मंदी आई, वापस नया हाई हो गया। और यूं क्यों अभी यूक्रेन वॉर के टाइम बाजार टूटा, वापस नया हाई हो गया। तो आप देखें, बाजार जब जाता है तो वापस बढ़ता है, तब नए हाई की ओर ही बढ़ता है। तो बिल्कुल सही। ये लोगों को माइंड सेट में रखना पड़ेगा कि मार्केट का स्वभाव है नीचे जाना ऊपर जाना। आप अपना टेम्परामेंट इसमें बिल्कुल भी लूज नहीं करें, आप निवेशित बने रहें। क्यों? कि इंसान हो या निफ्टी, जाएगा तो ऊपर ही, ऊपर जाना तो ऊपर ही है। तो ये माइंड सेट करके रहें। सही बात है। और एक कोटेशन और है, आप करें निवेश और बने विशेष। बहुत बढ़िया। आप करें, निवेश करते रहे और करें विशेष की निवेश और दिशा में बने रहे। विशेष। भैया करें बहुत बढ़िया। निवेश और बने विशेष। बहुत बढ़िया बहुत जो बढ़िया। निवेश कर रहा है वो विशेष बना हुआ रहेगा, और विशेष ही बनेगा वो। अच्छा चेतन जी, जैसे आपने बताया आपका यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप इन्वेस्ट एजुकेशन भी करते हैं, प्लस बाकी इन्वेस्टर अवेयरनेस भी करते हैं, कुछ और दो तीन चीजें जो आप करते हैं जो अपने आप को डिफरेंट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, करवाते हैं इन्वेस्टर्स के हाँ लिए, तो हाँ दो तीन चीजें और जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं हाँ जी। बाकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, सम फ्यू एग्जांपल्स। राइट। तो सर मैं ऐसा है, जब मेरे पास क्लाइंट की, जब मेरे साथ चाहे छोटा इन्वेस्टर बैठे या बड़ा इन्वेस्टर बैठे, तो मैं उनको पूरा हर चीज समझाता हूँ। मैं कहा भैया ऐसा है, आप ये पैसा किस लिए निवेश कर रहे हैं? कि ये काम के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, ये है, ठीक है। मैं कहा ओके। अब क्या होता है कि हमारा ये एक फॉलोअप रहता है उसका। एक्चुअली क्या होता है, निवेश है, आदमी जाते आपको देता नहीं है। तो हमारा हमारा एक मेंटेन किया हुआ है सिस्टम। तो उसका हम फॉलोअप लेते हैं कि सर वो जी। आप कब कब निवेश कर रहे हैं, आपके पास कब आऊं, मैं आपके पास कब आऊं, मैं बंदा कब भेजूं, आपका आपने कहा था मेरे को ये करना है। तो इसके लिए हम फॉलोअप बहुत स्ट्रांग रखते हैं हमारा। दूसरा, जब वो निवेश कर लेता है, उसके बाद में उसको जो सर्विसेज है, मेन पार्ट जो है सर सर्विसेज, हम टाइम टू टाइम, मतलब छुट्टी के दिन छोड़ दें, अगर कई बार तो हम छुट्टी के दिन भी सर्विस देते हैं, ऐसा नहीं है। सर्विस मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। कि आदमी हम्म कहता है भैया रात को 10 बजे कहता है मेरे को ये स्टेटमेंट चाहिए, ये स्टेटमेंट मिल गया, आप चेक करो, हम्म। मेल चेक करो। हमने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है क्लाइंट को मोबाइल पे, तो क्लाइंट के मोबाइल पे सॉफ्टवेयर भी उसको अपडेट करते रहते हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया। दूसरा, हम डे टू डे एक्टिविटीज क्लाइंट के साथ, मतलब जो क्लाइंट एक बार मेरे से जुड़ गया, तो करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन वेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड मैं उसको मैसेज भेजता रहता हूँ, ताकि ताकि वो मेरे को याद रखे और मैं भी उसको याद रखूं। तो हर दूसरे हम्म। तीसरे दिन उसके पास वेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड मटेरियल पहुंच जाता है, जो उसको अपडेट करता है कि हाँ अभी दुनिया में क्या चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, और हमको क्या करना चाहिए। और बहुत बढ़िया। वेबसाइट है हमारी, एक वेबसाइट भी है,
अच्छा, www.investwithchetan.com, ये हमारी वेबसाइट भी है। तो उस वेबसाइट के माध्यम से भी हम लोगों को अवेयर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, इन्वेस्टर अवेयरनेस में आप बहुत काम करते हैं बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इन्वेस्टर बहुत। अवेयरनेस का प्राम एक्चुअली क्या है सर, हिंदुस्तान में बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं कहूँ सरकार को धन्यवाद है, जो पिछले कई सालों से म्यूचुअल फंड सही है कि पेपर में भी ऐड दे रही है, टीवी पे भी आता है। तो इस गवर्नमेंट को थैंक यू है कि इन्होंने इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए काफ़ी प्रोग्राम चला रखे हैं, और उसका भी एक मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। तो ये मेरा एक पैशन है, मेरा एक जुनून है कि हर आदमी को मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अवेयर करूं, क्योंकि सर पैसा लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% आदमी की टेंशन जो है वो सिर्फ पैसों से खत्म होती है, चाहे कुछ माने या ना माने, ये बात तय करेक्ट। है। तो पैसा बिल्कुल। आप कमा रहे हो, हार्ड अर्न मनी कमा रहे हो, लेकिन आप उसको बैंक में जमा करा रहे हो या अपने घर के संदूक में रख रहे हो, कोई काम का नहीं है पैसा, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन वो पैसे को खत्म कर देगी। बिल्कुल तो सही, इससे बिल्कुल सही। बचने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश जरूरी है, ये समझाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हमारे व्यूअर्स के लिए आज पार्टनर कनेक्ट में हम जुड़े हैं मिस्टर चेतन लखोटिया फ्रॉम जोधपुर, इन्वेस्ट विद चेतन यानी कि IWC। चेतन जी ने हमको हमारे साथ जो जुड़ के हमें बताया कि उन्होंने IWC कैसे शुरू किया, कितना इन्वेस्टर अवेयरनेस करते हैं, क्या रिसर्च टूल्स इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंट के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। सो चेतन चेतन जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे आज बात करके। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़े आज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ग्रोथ में विश्वास कीजिए। आने वाले 15 साल इस देश के गोल्डन टाइम है, और इस देश का गोल्डन टाइम है तो अपना भी गोल्डन टाइम है। तो अपना गोल्डन टाइम कैसे आएगा, जब आप निवेश करके 10 से 15 सालों के लिए अपने पैसे को निवेशित रहने दें। बिल्कुल। आपकी वेल्थ बनेगी तभी हिंदुस्तान की वेल्थ बनेगी। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत। थैंक यू चेतन जी, थैंक यू।